बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं। यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। जैसो चंदा उगवहीं सूरज चढ़हि हजार। एत चानन होंदिया गुरु बिनु घोर अंधार। एत चानन होंदिया गुरु बिनु घोर अंधार। सूक्ष्म रूप में विराजमान मुद मंगल में संत समाज के पावन चरणों में सत सत नमन। मंचासीन साधु समाज, समवेत सम आदरणीय सत्संग प्रेमी धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आदरणीय नगर निवासियों, ग्राम वासियों, जब दरबहीं दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जही दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइए। कहते हैं कि वह राघवेंद्र परमात्मा राम जब हम जीवों के ऊपर कृपा करते हैं, मेहर करते हैं, तो हमें संत समागम प्रदान करते हैं।
और ऐसे संत समागम में आकर उनके दर्शन करके, उनका स्पर्श करके और उनके वचनों को श्रवण करके हमारे जो पाप का राशि है, जो गुरु के वचन होते हैं उनको श्रवण करके जो जन्म जन्मांतर के पाप का समूह है वह समाप्त हो जाता है। कितनी बड़ी बात है। लेकिन हम संसार के विषयों में पड़े हुए जीव हैं, हमें ये सत्संग की महिमा क्या समझ में आएगा। आजकल खास करके लोगों की रुचि सत्संग से हट चुका है। संत महापुरुषों के दर्शन, उनके सानिध्य में जाने की जो रुचि है वह घट गया है। सोचते हैं कि ये तो टाइम खराब करना है। इससे अच्छा मौज मस्ती कर लो, ये जिंदगी मिला है मौज मस्ती करने के लिए। याद रखना, खूब मौज मस्ती कर लो। हमारे संत हुए हैं दूलन दास जी महाराज, उनकी वाणी में आता है, अब की चूक माफ नहीं होगी, दूलन अचल मुकाम, प्राणी जपले तू सतनाम। कहते हैं कि यदि सतनाम को नहीं लोगे, सत चर्चा को नहीं सुनोगे, तो कहते हैं कि जो मनुष्य का शरीर मिला है, अब की इस बार जो मनुष्य का शरीर मिला है, बारंबार 84 लाख योनियों में भटकते भटकते, दुखों को सहते सहते, 184 भरमी के पौ पर अटका आए, अब की पासा ना पड़ी फिर 84 जाए। बड़ा दुख होता है 84 लाख योनियों में, बड़ा कष्ट होता है। हम आप संसार में हैं, मनुष्य का शरीर है, रंग बिरंग के कपड़े पहने हुए हैं हम लोग, सर्दी से बचने की सारी व्यवस्था किए हुए हैं हम लोग। लेकिन एक पशु को देख लो, कहते हैं ना गाय की लोग पूजा करते हैं, गौ माता के रूप में पूजनीय है। आज उस गौ माता की दुर्दशा देखो। हम मानव कर रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आ गए हैं। खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, यहां तक कि चारा नहीं मिलता है। रोटी तो छोड़ो, चारा नहीं मिलता है। इस सर्दी में इधर से उधर भटकते रहते हैं, कोई छाया नहीं मिलता है जहां जाकर के बैठ करके आराम से सुखपूर्वक रात्रि व्यतीत कर सकें। लोग डंडे मारते फिरते हैं, कितना कष्ट है। कहा जाता है 84 लाख योनियों में सबसे अंतिम शरीर गौ का होता है, गाय के बाद मनुष्य का शरीर मिलता है। सोचो, बहुत सारे जानवर हैं जिनको देख करके कभी कभी हृदय विदीर्ण हो जाता है, कितना कष्ट है। जानवरों को तो छोड़ो, बहुत ऐसे मनुष्य हैं, मनुष्य शरीर है उनका, लेकिन उनके तन में कपड़े नहीं हैं। मनुष्य शरीर होने पर भी व्यवस्था नहीं उनके पास। सर्दियों में ठिठुर रहे हैं, कितने तो मर भी जाते हैं सर्दी के कारण, ठंडी के कारण। यही दुख है। इसी दुख से छूटना चाहते हैं तो संतों के शरण में आए, सत्संग में आए। और सत्संग में बड़े भाग से हमें संत महापुरुषों का दर्शन मिलता है। आप लोग
इस ठंड में और साल के अंतिम दिन के अंतिम इस सत्संग के सत्र में बैठे हुए हैं। ईस्वी जो हम लोग मनाते हैं ईसा पूर्व, आज से 2022 वर्ष पूर्व प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था। अभी हम लोग क्रिसमस मनाए हैं, बहुत लोग मनाते हैं क्रिसमस, बड़ा दिन। प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। उनके जीवन में कितना कष्ट आया है। सबसे पहले उनका जन्म जो हुआ, उनकी मां को कितना कष्ट हुआ, क्योंकि वह कुंवारी थी। मरियम जिनका नाम था, कुंवारी थी, और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, ऐसी लीला हुई कि वह गर्भवती हो गई। अब सोचिए, बिना पति के कोई गर्भवती हो जाए तो संसार के लोग क्या क्या नहीं कहते उनको। कहां कहां छुपती फिरती थी वो। जन्म हुआ, बहुत कष्ट मिला, और अंत में इतना कष्ट हुआ जिसका ठिकाना नहीं। धर्म के लिए उन्होंने सूली पर चढ़ गया। सूली पर कैसे चढ़ाया? क्रॉस पर लटका दिया गया। ऐसे संत होते हैं। लेकिन हम संसार के जीवों के कल्याण के लिए उन्होंने कभी श्राप नहीं दिया। ऐसे संत होते हैं। हमारे गुरु अर्जुन देव जी महाराज धर्म की रक्षा के लिए तप्त तवा पर अपने शरीर के मांस को पका दिए, लेकिन ऊप तक नहीं किए। ऐसे संत होते हैं, संयमी होते हैं संत। ऐसे संत महापुरुषों का सत्संग, उनका वचन भी अगर हमें सुनने को मिल जाए तो हम बड़भागी हैं। हिंद दा चादर किनको कहा गया है? गुरु तेग बहादुर सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपना सिर भेंट चढ़ा दिए लेकिन धर्म की रक्षा की। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के शहजादे, जिनके नाम पर 26 तारीख को वीर बाल दिवस मनाया गया, उनके नाम पर छोटे छोटे बालक थे। सोचो कितना बड़ा पराक्रम उन्होंने किया। किसके बल पर? इसी सत्संग के बल पर। क्योंकि उनके जो पिता थे वह खुद ही गुरु थे, संत थे, सच्चे बादशाह थे। कितना बड़ा त्याग किया उन्होंने। हंसते हंसते धर्म के लिए चीने चले गए, लेकिन हौसला बुलंद रहा। और हम लोग थोड़ी सी ठंडी के कारण हम लोग जो है बहाना बनाते हैं। धर्म कथा जो बाहर सत्संगा, हमारे गुरु महाराज ने कहा धर्म कथा बाहर सत्संगा। अभी क्या धर्म का प्रचार हो रहा है? कथा हो रही है, जहां संत महापुरुषों की वाणी सुनाया जाता है, धर्म ग्रंथों की चर्चा होती है। इसको सुनने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम बहाना बनाते हैं कि इतनी सर्दी में कौन जाए ठिठुरने के लिए। याद करो, ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जो इस ठंडी में दर बदर भटकते फिरते हैं। अभी ये हमारे आश्रम में एक कुतिया है, गर्भवती है, उनके लिए घर बना करके दिया था। लेकिन ठंड ही इतनी पड़ती है कि क्या करे बेचारे, कहां जाए। उनको देख करके दया आ जाती है। मनुष्य का शरीर होता
तो इस तरह से भटकना नहीं पड़ता ना। अभी हम लोगों को मनुष्य का शरीर मिला है, लेकिन हम लोग ऐसे कर्म कर रहे हैं कि फिर उसी योनि में जाना पड़ेगा, उसी कीट पतंग में जाना पड़ेगा, जानवर बनना पड़ेगा, फिर से दुख सहना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा ने बड़ी कृपा किया हम सबके ऊपर। हम लोग संतों की महिमा सुनते चले आते हैं, सत्संग की महिमा सुनते चले आते हैं। एक चोर चोरी करने के लिए गया राजा के घर पर, रात्रि काल, चोर तो रात्रि में ही जाते हैं। तो राजा और रानी उस समय में वार्तालाप कर रहे थे। चोर जैसे ही प्रवेश किया तो दोनों की वार्तालाप को सुनने लग गए। रानी कह रही राजा से, ध्यान से सुनना आप लोग, रानी कह रही राजा से कि राजन, अपनी जो कन्या है, लड़की है, उनका विवाह कर देना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो, क्योंकि लड़की जब सयानी हो जाती है, विवाह के योग्य हो जाती है, बच्चों को शांत कीजिए, तो माता पिता का कर्तव्य होता है कि अच्छा वर घर देख करके, घर वर देख करके उनका विवाह कर दें। लड़की के योग्य लड़का ढूंढकर उनका विवाह कर देना चाहिए, यही माता पिता का कर्तव्य है। तो राजा ने कहा कि विवाह तो कर देंगे, इनके लिए वर कौन सा ढूंढूं? तो रानी कहती है कि हमारी जो बिटिया है वह बड़ा ही भक्तिन है। ऐसा करते हैं कि कल गंगा किनारे जो साधु महात्मा भजन करते हैं, उन्हीं में से किसी एक साधु के साथ इनका विवाह करा देते हैं। पहले ऋषि परंपरा, ऋषि मुनि लोग भी विवाह करके साधु जीवन व्यतीत करते थे। यही चर्चा सुना कि कल गंगा किनारे जाएंगे और जो साधु महात्मा तपस्या करते हैं, भजन भक्ति करते हैं, उन्हीं में से किसी एक को चुन लेंगे, जिन्हें हमारी बिटिया पसंद आएगी, उनके साथ उनका विवाह कर देंगे। बात पक्की हो गई। ये चोर ने सोचा कि अरे, राजा रानी अपनी राजकुमारी का विवाह करना चाहते हैं, वो भी साधु संतों के साथ, तो मैं भी क्यों ना जाकर के साधु बन जाऊं, गंगा किनारे बैठ जाऊं, और यदि मेरे साथ राजकुमारी का विवाह हो जाए तो मैं तो मालो माल हो जाऊंगा, फिर ये चोरी करने की जो है कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये चोर जो है चोरी नहीं किया, चले गए गंगा किनारे, अपना जो वस्त्र था उसको हटाया, साधु का चोला धारण कर लिया, साधु बन गए, बैठ गए साधुओं के बीच में, संतों के बीच में बैठ गए। प्रातः काल से ही बैठा रहा, पता नहीं कब राजा आ जाएंगे, रानी आ जाएगी अपनी बिटिया को लेकर। तो राजा साहब अपने सिपाहियों को भेजते हैं, सिपाही जाकर के साधु महात्माओं से कहते हैं कि राजकुमारी का विवाह तुमसे करना चाहते हैं, तुम स्वीकार करो। जो सच्चे साधु थे वो कहां से विवाह करेंगे, उनको क्या आवश्यकता है, बड़ी मुश्किल से तो घर-बार छोड़ करके, परिवार छोड़ करके साधु बने हैं, भगवान का भजन करने के लिए जंजाल को छोड़ करके आए हैं, वो कैसे शादी करेंगे, कैसे विवाह करेंगे? कहा नहीं नहीं, मुझे विवाह नहीं करना है, कहीं और वर ढूंढ लो, मैं तो साधु सन्यासी हूं, भजन भक्ति करता हूं,
मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं होती है, मैं उनको कैसे रखूंगा, कैसे खिलाऊंगा। मान लो व्यवस्था हो भी जाए तो हमारा भजन भक्ति नहीं होगा, इसीलिए जो है तुम किसी और वर को ढूंढो। इसी तरह से जितने भी साधु महात्मा वहां बैठे थे, भजन करते थे, सब के पास गया एक एक करके, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया। तब अंत में वो जो चोर साधु बना बैठा था उनके पास जाते हैं। वो भी नवयुवक था, जवान था, मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे पास भी आ रहे हैं। आकर के सिपाही लोग पूछते हैं, पहले तो प्रणाम करते हैं, उसके बाद विनती करते हैं कि आप विवाह कर लो राजकुमारी जी से। तो सकुचा जाते हैं और मन में सोचते हैं कि कैसे मैं बोलूं कि हाँ मैं कर लूंगा। सारे साधु महात्मा ने तो ठुकरा दिया, किसी ने इनसे विवाह नहीं किया और मैं साधु की संगति में बैठा हुआ हूं, मैं कैसे बोल दूं कि मैं विवाह कर लूंगा। कुछ नहीं बोला, चुपचाप चुप हो गए। तब सिपाहियों ने सोचा, लगता है कि इसका मन है, कुछ बोल नहीं रहा है। चले गए राजा के पास। राजा से कहते हैं कि राजा साहब, गंगा किनारे बहुत सारे साधु महात्मा से मिला, सबसे निवेदन किया, लेकिन किसी ने स्वीकार नहीं किया कि राजकुमारी जी से विवाह करूंगा। एक नवयुवक साधु है, वो कुछ बोला नहीं, लगता है वो विवाह कर लेंगे। तो राजा ने कहा उनको बुलाओ, राज दरबार में बुलाओ उनको। उनको बुलाया गया, उनके लिए बढ़िया आसन लगाया, बहुत बढ़िया व्यवस्था दिया उनको बैठने के लिए। उनका जो है बड़ा स्वागत हुआ, सम्मान बहुत किया उनका। और उनसे पूछा कि आप मेरी राजकुमारी से विवाह करेंगे? आपको इस राज्य में बहुत सुख सुविधाएं मिलेगी, आप स्वीकार करें। साधु की संगति में कुछ दिनों तक तो बैठा ही था, प्रभाव पड़ गया, क्योंकि जैसी संगति में हम जाते हैं उसका जो है असर हमारे जीवन में होता है। जैसे लोगों के साथ हम बैठते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, वैसा ही हमारा आचरण हो जाता है, वैसा ही व्यवहार भी होता है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जैसी संगति बैठिए तैसी ही फल देनी। जैसा का हम संगति करते हैं वैसा ही हमें जीवन में परिणाम मिलता है। तो साधु संगति में थोड़े दिन बैठा, एक दो दिन ही बैठा था, मन में विचार किया कि देखो थोड़े दिन के लिए मैं साधु बना, वो भी लालच में, तो मेरा इतना सम्मान हो रहा है, इतना आव भगत हो रहा है। यदि मैं सचमुच में साधु बन जाऊं तो फिर क्या कमी रहेगी। आज राजा मुझे पूछ रहा है, क्यों? केवल साधु के वस्त्र को हमने धारण किया है। यदि आचरण में उतार लूं, अपना संपूर्ण जीवन साधुमय बना लूं, तो हमारे लिए क्या आएगा। इसलिए भलाई इसी में है कि जिस तरह से उन साधुओं ने राजकुमारी को ठुकरा दिया, वैसे ही मैं भी ठुकरा दूं। बहुत अनुनय विनय किया राजा ने, लेकिन मन में दृढ़ता आ गई, संगति का प्रभाव पड़ गया। कहा नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा, मैं तो साधु हूं, साधु बन गया हूं, मैं विवाह कैसे कर सकता हूं। इसीलिए राजकुमारी के लिए आप योग्य वर ढूंढें, मैं इनके योग्य नहीं हूं, मैं तो साधु हूं, सन्यासी हूं।
वहां से निकल गए और जो है वह सच्चा सन्यासी बनकर के, साधु बनकर के अपना जो है परम कल्याण कर लिया। ये महिमा है सत्संगति करने की, ये महिमा है। जो संतों के सानिध्य में रहते हैं, उनके शरण में रहते हैं, उनका उद्धार हो जाता है, उनका कल्याण हो जाता है। इसीलिए हम लोग कभी भी सत्संगति जब भी हमें मिले उनको छोड़ना नहीं। दुनिया का सब काम को छोड़ दो, लेकिन सत्संग करना मत छोड़ना, क्योंकि सत्संग क्या है? उस परमात्मा से मिलने का साधन सत्संग है। हम लोग सुनते हैं आजकल भजन में, प्रभु तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, गुरु तुझसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। आइए श्रवण करते हैं हम लोग इस भजन को। गुरु तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये बहाना बना लो। लोग बहाना बना करके जाते हैं कहां कहां पता नहीं। घर में बहाना बनाते हैं, माता पिता जाने नहीं देते हैं ना, तो बहाना बनाते हैं अपने प्रेमी से मिलने का। तो हम लोग प्रभु से मिलने का बहाना बनाओ कि चलो सत्संग में चलते हैं। वहां जाने से हमें प्रभु मिलेंगे, परमात्मा मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, गुरु की कृपा हमारे ऊपर होगी। ऐसा बहाना तो सब कोई बनाओ, नहीं तो घर में झूठा बहाना बन करके इधर उधर जाओगे तो एक दिन रोना पड़ेगा। लेकिन सत्संग में आने का बहाना बना करके आओगे तो जीवन में सुख और शांति मिलेगी और सदगुरु की प्राप्ति होगी। मैं आज यहाँ पंडाल में देखा, एक बूढ़ी माई आई। सत्संग से लगाओ, उनकी भावना कैसी, बैठ नहीं पाती है, खड़ी रह गई और अभी भी बैठी है। वृद्ध हो गई हैं, बैठने की सामर्थ्य नहीं है जमीन पर, लेकिन सत्संग सुनने की इच्छा कितना प्रबल कि इस ठंडी में भी यहां आकर के सत्संग के वचनों को सुन रही है। यही तो सबसे बड़ा तपस्या है। ये तपस्वी है माता। आप लोग भी कम नहीं है, खास करके नौजवान आजकल के सत्संग में नहीं बैठते हैं, लेकिन आप लोग बैठे हैं। कहा गया है, जिन्होंने अपने को सत्संग रूपी तप में तपाया नहीं, वन में जाकर के, नदियों में, पानी में जो है खड़े रह करके तपस्या करने से उसका कल्याण होने वाला नहीं है। ब्रह्मानंद स्वामी की वाणी आता है, वे कहते हैं कि वन में जाए करे तप भारी, काया कष्ट अपार रे, साधु जन की कदर न जाने, मिले न सिरजनहार रे। तो आप लोग तपस्वी हैं। अभी सुन रहे थे कि गुरुवर का बसेरा कहाँ है? तारों के झिलमिल में गुरुवर का बसेरा है। जो साधक साधना करते हैं उनको गुरु का जो है ज्योति वो दिखाई पड़ता है, प्रकाश, वो जगमगाता हुआ प्रकाश। वो सबको देखना चाहते हो तो गुरु से युक्ति जान करके साधन करो। त्रिकुटी महल में दिखाई पड़ता है और सार शब्द में वो दिखाई पड़ता है। ये सारी आंतरिक बातें हैं, ये बाहर में कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। तो ये सत्संग की बड़ी महिमा है, गुरु की बड़ी महिमा है। आज हम लोग इस सन 2022 ईस्वी के अंतिम रात्रि में हम लोग
ऐसा कर्म कर रहे हैं जो जीवन, जो हमारे पूरे साल का अंतिम कमाई हम कहें, इस साल का अंतिम कमाई हम कर रहे हैं। और हम ईश्वर से, परमात्मा से, वाहेगुरु से हम यही प्रार्थना करते हैं, हम यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, इस साल मेरे द्वारा जो कुछ भी गलतियां हुई हो उसे आप क्षमा करें। और ईश्वर से प्रार्थना करें कि कल से जो नववर्ष प्रारंभ हो रहा है वह नववर्ष हमारा बहुत ही सुंदर हो, मंगलमय हो। हम नववर्ष का कल स्वागत करेंगे। स्वागत कैसे करेंगे? आजकल लोग नववर्ष कैसे मनाते हैं? आवाज ठीक कर दो। नए साल के मौके पर बहुत सारे लोग छुट्टियां तो करते ही हैं और बहुत सारे बकरे मुर्गे के गर्दन को उतार देते हैं और ठेके वाले का तो बिल्कुल लॉटरी ही लग जाती है। तो ऐसा कर्म करके यदि आप नव वर्ष का प्रारंभ करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो जीवन भर जो है अमंगल ही अमंगल होगा। इसीलिए साल के अंतिम दिवस में आप लोग मंगल कार्य कर रहे हैं। यहां बैठ करके आपने साल भर कुछ नहीं किया, इधर उधर में लगे रह गए, समय नहीं मिला, लेकिन आज साल के अंतिम रात्रि में आकर के यदि सत्संग कर रहे हैं तो समझो कि तुम्हारा साल जो है व्यर्थ नहीं गया, माला माल हो गया। क्योंकि 12 महीने का यह अंतिम महीना और अंतिम महीने का अंतिम रात्रि व्यतीत हो रहा है। और आप लोग इस क्षण को, इस समय को बड़ा ही पुण्य कर्म में जोड़ करके बिताया है। हमारे परमाराध्य गुरु महाराज कहा करते थे, समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीतिया सो बीतिया, अब हु गहो गुरु नाम। आप लोग गुरु का नाम ले रहे हैं, ईश्वर का नाम ले रहे हैं और ईश्वर के गुणगान को श्रवण कर रहे हैं। तो आपका यह साल व्यर्थ नहीं गया। और जो बगल में सत्संग हो रहा है, लेकिन आज साल के अंतिम रात्रि में भी यहां भाग नहीं लिए, इधर उधर गप्पें, इधर उधर गल्ला करने में रह गए, तो उनका साल व्यर्थ गया। लेकिन मैं उनको एक अवसर देता हूं कि नया साल कल से प्रारंभ हो रहा है। जो आज नहीं पहुंच पाए हैं, कल जो है नए साल का शुरुआत संतों के सानिध्य में आकर के करें। मंगलमय कार्य को करने में हम नए साल को प्रारंभ करें, ताकि हमारा अगला जो 2023 है वह मंगलमय व्यतीत हो। तो मंगल कार्य करना है हमें। कल छुट्टी का भी दिन है, छुट्टी के लिए सुन ही रहे थे। वैसे तो भक्ति करने का कोई दिन नहीं होता है। जिस दिन सत्संग हो, जो जिस घड़ी में सत्संग होता है, संत महापुरुषों का दर्शन होता, वह घड़ी, वह दिन, वह महीना, वह साल सबसे पवित्र होता है। और यह महीना तो वैसे भी पवित्र है। बहुत सारे संत महापुरुष इस महीने में अवतरित हुए और बहुत सारे संत महापुरुष शहीद भी हुए। बहुत पवित्र महीना है। इस महीने में जो सत्संग करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, गुरु के वचनों को सुनते हैं, वो सबसे बड़भागी है। उनके ऊपर गुरु की बड़ी मेहर है, बड़ी कृपा है। तो आप लोग तपस्वी हैं, मैं बार बार कहता हूं। अब ठंड बढ़ गया है,
हाथ पैर जो है ठिठुरने लग गए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग बैठे हुए हैं। यही तो तपस्या है। लोग कहते हैं वन में जाकर के तपस्या करो। अरे वन में जाए करके तपस्या करते हैं तो हमारे कबीर साहब की वाणी में आया है, वे कहते हैं वन में गए कल्पना उपजे तब धो कहां समायो। वन में जाएंगे वहां बहुत तरह के विचार उत्पन्न होंगे। अरे घर ही बढ़िया था, इतना ठंडी में यहाँ बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं, ठंडी में भगवान मिल नहीं रहा है। घर में रहते तो कम से कम भोजन तो बढ़िया मिलता, रजाई में तो रहते। वहां पर अनेक तरह की कल्पनाएं होंगी। तब धो कहां समावे, फिर वह तपस्या करने का क्या फायदा हुआ। और हमारे गुरु नानक देव जी महाराज क्या कहते हैं कि लोग भगवान ईश्वर परमात्मा को खोजने के लिए जंगल में जाते हैं तो कहते हैं काहे रे वन खोजन जाई सरब निवासी सदा ले पा तो ही संग समाई। काहे रे वन खोजन जाई। वन खोजने काहे के लिए जाते हो? तपस्या करने के लिए वन में क्यों जाते हो? बहुत लोग अभी सर्दी का समय है, गंगा जी में जाते हैं, कंठ भर पानी में अपने शरीर को डुबा लेते हैं, तपस्या करते हैं। उस तपस्या से जो पुण्य मिलता है उनसे कई लाख करोड़ गुना पुण्य जो है हमें सत्संग रूपी गंगा सागर में स्नान करने से, श्रवण करने से मिलता है। आज का पाठ ही यही हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं राम भगति जहां सुरसरी धारा। ये राम भक्ति रूपी गंगा की धारा प्रवाहित हो रहा है। इस गंगा में जो स्नान कर लेंगे उन्हीं के पाप का नाश होगा। जो बाहर की गंगा में जाकर के स्नान करते हैं, मैं खंडन नहीं करता हूं, उस गंगा में स्नान करने से थोड़ा पुण्य अवश्य मिलता है। लेकिन गंगा को भी पावन करने वाले जो संत होते हैं उनके सानिध्य में आकर के सरस्वती की धारा जब प्रवाहित होती है, ईश्वर कौन है, उनका क्या स्वरूप है, यही तो ब्रह्म का विचार है। यहां तीनों धारा प्रवाहित होती है। इस गंगा में तीनों धारा प्रवाहित होती है इस त्रिवेणी संगम में। और ये त्रिवेणी संगम चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहां स्नान करने से हमारा पाप का नाश होता है। बाहर में आप जाएंगे स्नान करने के लिए, प्रयागराज जाने में समय लगेगा, धन खर्च होंगे, और सब कोई नहीं जा सकते हैं, वृद्ध नहीं जा सकते हैं, बीमार जो हो गए वो नहीं जा सकते हैं, जो स्वस्थ हैं जिनके पास धन है वही जा सकते हैं और वहां डुबकी लगाते हैं। वो भी त्रिवेणी संगम में सब कोई स्नान नहीं कर सकते हैं। वहां की धारा जो इतनी तीक्ष्ण है कि थोड़ा इधर उधर हुआ कि बस राम नाम ही हो जाएगा, फिर डुबकी लगाते रहना। बहुत लोग डूब जाते हैं। जब कुंभ का मेला लगता है लोग जाते हैं नाव पर त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए। बहुत तीक्ष्ण जो है वेग होता है वहां पर गंगा की धारा का, ठहर नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, ये सब दिन सब देश में सबको सुलभ है। सब ही सुलभ सब दिन कर सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। ये सब दिन सुलभ है। आज पंजाबी बाग में आज प्रयागराज जो है प्रवाहित हो रहा है। यहाँ त्रिवेणी संगम जो है लगा हुआ है। जिनको नहाना है नहा लो, आकर के अपने पापों को धो लो। बहुत सुंदर अवसर मिला है। तो आप लोग तपस्वी हैं, इसी तरह से कल भी आएंगे। कल का जो कार्यक्रम है वह हमारे आयोजक आप लोगों को बताएंगे।
मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा आप सबका कि 2022 ईस्वी जैसे भी बीता, अंत भला तो सब भला। आप लोग अंत समय में, इस साल के अंत समय में आकर के आपने सत्कर्म किया है, जो बड़ा ही पुण्य का काम किया है आपने। आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। गुरु महाराज की मेहर कृपा आप सबके ऊपर हो, यही मैं विनती करता हूं गुरु महाराज से। और कल आप लोग नूतन नव वर्ष का प्रारंभ सत्संग से करें, संत महापुरुषों के सानिध्य में आकर के करें। मंगल कार्य से जो है हम मंगलमय नव वर्ष का प्रारंभ करें तो बड़ा अच्छा होगा। यही शुभकामना के साथ मैं वाणी को विराम दूंगा। हमारे नवयुवक शिव सेवा वेलफेयर सोसाइटी जो कमेटी है और महर्षि में ही ध्यान मिशन सेवा ट्रस्ट जो हमारा है, दोनों मिलकर के यह कार्यक्रम आयोजित किए हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस वर्ष और उस वर्ष दोनों वर्ष को सत्संग का कार्यक्रम रखे हैं। 2022 और 23 अंतर क्या है? एक रात्रि का, लेकिन अगर देखा जाए तो एक साल का अंतर हो जाता है। इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इनके उत्साह हम लोगों को बढ़ाना चाहिए। जिन्होंने भी तन मन धन से इस सत्संग में सेवा किया है, उसके लिए एक बार जोरदार ताली से स्वागत करें हम लोग। जो सेवा करने वाले होते हैं उनका उत्साह बढ़ना चाहिए। बहुत दूर दूर से भी लोग आए हुए हैं। हमारे महर्षि में ही ध्यान मिशन ट्रस्ट के मंत्री, महामंत्री हमारे दीपक जी हैं, उनके लिए भी एक जोरदार ताली हो जाए। और हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी चैनल में देखने वाले हैं, उन सब के लिए सेवारत हमारे जो गुरु महाराज के प्यारे भक्तगण हैं, उन सब के लिए भी एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं कि लोग सत्संग के वचनों को घर में बैठे बैठे श्रवण कर सके। SGMM सीरीज चैनल के द्वारा, YouTube चैनल के द्वारा जितने भी आप सभी श्रोतागण हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, उन सबको भी इस जाते हुए वर्ष का आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग भी चैनल के माध्यम से जुड़ करके इस सत्संग के वचनों को सुना है। आपने भी इस वर्ष को, जाते हुए वर्ष को आपने सफलतापूर्वक व्यतीत किया है, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। शुभ कार्यों के साथ समापन कर रहे हैं।